इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा से मैं सर्वभूषण आज एक महत्वपूर्ण परिचय कराऊंगा और एक परिचय सत्र एक है, लेकिन दो महत्वपूर्ण विभूतियों से मैं आज आपको परिचय कराऊंगा। और ये परिचय सामान्य नहीं होगा, ये परिचय ये होगा जो आपके करियर को हो सकता है यू टर्न दे दे, कुछ नया दे दे और कुछ यूनिक दे दे आपको। तो इसी क्रम में मैं एक नाम लूँगा जो शायद आपने कभी आकाशवाणी खोला हो, बहुत बार खोले होंगे और बहुत बार आप सुने होंगे। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। इसके पहले हम सुना करते थे प्रवाचकः बलदेवानंद सागर, शायद आपने भी बहुत बार सुना होगा। तो सुबह 6:55 पे जब भी आप रेडियो खोलेंगे तो उसमें संस्कृत का भी समाचार आता है, और जब संस्कृत का समाचार आता है तो गौरवानुभूति होती है। और ऐसे ही समाचार वाचक और अनुवादक जो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का जो समाचार सेवा प्रभाग है उसमें जो लोग संस्कृत अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं, आज उनसे हमें मिलने का अवसर मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि साथ में प्रवाचक भी हैं और प्रवाचिका भी हैं। निधि तिवारी जो समाचार वाचिका भी हैं और सहानुवादिका भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप आकर के जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो आगे और कौन से फील्ड में जा सकते हैं, उनका और क्या करियर हो सकता है। और एक परिचय और मैं इसी परिचय के क्रम में करा दूं पुनीत त्रिपाठी जी का। मैं चाहूँगा पुनीत त्रिपाठी जी सामने आए। समाचार वाचक भी हैं और अनुवादक भी हैं, और पूरे ऑल इंडिया रेडियो में आप इन दोनों आवाज़ों को सुन रहे होंगे। हो सकता है आपने कभी देखा भी हो, पर आज यहाँ आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। नमः संस्कृताय। अत्र एतस्यां संस्कृतगङ्गायाम् आगत्य मया आनन्दः अनुभूयते एवं प्रतीयते। अत्र समुपस्थितेभ्यः जनेभ्यः मम प्रणामः। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि संस्कृत सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है। यह भाषा एक ऐसी भाषा है ना जो प्राचीन काल से अनवरत रूप से लोगों को प्रोत्साहित करती आ रही है, भारतीय संस्कृति को बचाते हुए आ रही है, और साथ में इस भाषा को माध्यम बना करके अनेक लोगों ने अपना जीवन यापन भी किया है। तो इस क्रम में आप लोगों से अनुरोध ये है कि संस्कृत भाषा सिर्फ आप लोगों को शिक्षक या प्राध्यापक तक सीमित नहीं रखती है। चूँकि देश की राजधानी दिल्ली में रहने के कुछ सालों के बाद जो मुझे अल्प अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है, वो ये हुई है कि संस्कृत भाषा चूँकि भारतीय संविधान में प्रतिबद्धित 22 भाषाओं में से एक है, तो इस भाषा को आधार बना करके आप जीवन के कई उपक्रमों को, पदक्षेपों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सिर्फ भाषा को भाषा तक सीमित न रहने दें। जहाँ कहीं भी अवसर मिले आपको आपसी चर्चा से, शिक्षकों से, प्राध्यापकों से या आपके मित्रों से कहीं अन्य राज्यों में, आप उनके प्रति सजग रहें और जितने भी आपको अवसर मिले उनमें अपने आप के कुंठा को बाहर निकाल करके, संकीर्ण मानसिकता को भी निकाल करके भाषा को प्रस्तुत करें और देश के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाएं। धन्यवाद। जी के बाद हम चाहेंगे पुनीत त्रिपाठी जी से भी कि आपका भी बहुत अनुभव रहा है, खासकर समाचार वाचन के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में भी हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि वह बात ऑन कैमरे हो ताकि लाखों लोगों तक ये बात जानी चाहिए। और चूंकि ये चैनल ऐसा है संस्कृत गंगा का कि इसमें केवल संस्कृत वाले आपको सुन रहे होते हैं और ऐसे लोग सुन रहे होते हैं जो अपने करियर को तलाश रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी वाणी और आपका जो अभी मार्गदर्शन था, खासकर निधि जी का, ऐसे अमित जी का, ये हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार ये लोग कहते हैं सर मेरा बिहार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो मेरा बिहार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब ये पुनीत जी से सुनेंगे। क्योंकि अभी बात में इन्होंने एक चीज और बताई कि सर हम भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ऑल इंडिया रेडियो में कैसे पहुंच गए। मुझे लगता है वो सफर ये जब बताएंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और साक्षात होगा। तो पुनीत जी से भी हम चाहेंगे कि आप भी अपनी कुछ ऐसी बातें जो हमारे छात्रों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। यहाँ से मुझे उठा करके अभी नमः संस्कृताय मित्राणि
मैं पुनीत त्रिपाठी दारागंज प्रयागराज संस्कृत गंगा से बोल रहा हूँ। यहाँ तक लाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का और श्रोताओं का जो भी सुनते हैं आकाशवाणी को, और मुझे, निधि जी को और हमारे अन्य सभी साथियों को आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया कि मैं क्या सोच रहा था, क्या हो गया, क्या था और क्या बन गया, इसके ऊपर मैं बस छोटा सा मैं बस आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि वह ये कि इससे पहले मैं जहाँ कार्यरत था वहाँ से मैंने त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र दे करके मैं भी आप लोगों की तरह ही तन मन धन से पूरी तरह से तैयारी के लिए मैं भी निकला था। लेकिन जब देखा कि भैया 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, अब उससे ज़्यादा कितना आदमी इंतज़ार करेगा। घर है, परिवार है, माता पिता हैं, वो आपके कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो उनकी उम्मीद को, उनकी प्रतीक्षा को आप जायज़ न होने दीजिए। यही कहूँगा कि आप लोग चीज़ के ऊपर आश्रित मत रहिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। इस चीज़ को आप अपनाइए और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो व्यक्ति ये ठान लेता है ना कि मैं बस यूपीएससी का पेपर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, वो व्यक्ति लास्ट में केवल प्राइवेट नौकरी के लायक ही बचता है। ना उम्र साथ देती है, ना उसका ज्ञान। भले पढ़ा होगा आपने जो है किसी किताब को 10-10 बार, एनसीईआरटी आपने रट के घोल के पी लिया होगा, वो बात अलग की है। जब तक शरीर में जान है तब तक अपने आप को निचोड़ डालिए, जितना हो सके उतना कर दीजिए। आप प्रयास तो करें, मेहनत तो करें, और मैं अंत में यही कहूँगा, इति वार्ताः। नमः संस्कृताय। तो मित्रों, आप सुन रहे थे पुनीत त्रिपाठी जी को, और मैं कि निधि जी भी सामने आए। ये 2 चेहरे हमारे आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, ताकि वो लोग जान पाए जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि सर मेरा बिहार में नहीं हुआ, सर मेरा टीजीटी में 1 नंबर से रुक गया, मेरा पीजीटी में नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं स्पष्ट रूप से कि इनका भी टीजीटी में नहीं हुआ है, और ये भी अभी अभी अपने मुख से बता रहे थे, इसलिए मैं बाद में बता रहा हूँ, नहीं ताकि किसी को ये न लगे कि सर हमारे यहाँ सम्मान के लिए बुलाने की हमारी बेइज्जती करें। एक बार नहीं हुआ है, दूसरी बार पेपर नहीं हुआ है, तब मैं ये हुआ हूँ। सब कुछ टीजीटी ही नहीं है, सब कुछ अध्यापक ही नहीं है। जो संसद में अभी आप इधर बीच नए नए सांसदों का संस्कृत में आप शपथ ग्रहण सुन रहे थे, उनमें भी आप लोगों का कितना रोल होता है। टीवी में भी आप इस तरह के चेहरे देखेंगे, ये चेहरे नहीं कोई और चेहरे देखेंगे, और ऑल इंडिया रेडियो में भी आप इस प्रकार के चेहरे देखते हैं। कितने सारे अनुवाद करने के लिए अभी आप बता रहे थे कि सर दिल्ली में तो इतना टीजीटी पीजीटी के अलावा भी इतने सारे कार्य हैं जहां संस्कृत के बच्चों की कमी। तो स्त्री शक्ति है, उनके रूप में मैं चाहूंगा कि निधि जी आपका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कम से कम इनसे सीखिए। और जो हमारे मर्द बने घूमते हैं वो कम से कम पुनीत जी से सीखें। धरोगढ़ का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अभी देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन करेंगे कि इन क्षेत्रों को भी आप देखिए। यदि आप में टैलेंट है, आप अनुवाद कर सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप में प्रतिभा है, तो प्रतिभा सिर्फ शिक्षण कार्य में ही जाए ऐसा नहीं है। हम जैसे लोग तो शिक्षण कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, और हमें भी खुद भी आप देख लीजिए कि हम भी कोई सरकारी मास्टर क्यों है। हर एक हरकतों को आप जो है ना सबके सामने